आधी रात का समय था। गांव की गलियां बारिश के पानी से भर चुकी थीं। बादलों की तेज गरज के बीच दूर दूर तक किसी इंसान की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था, जहां गौरी, उसकी माँ कमला और बड़ा भाई देव रहते थे। घर की छत से पानी टपक रहा था। गौरी एक पुरानी बाल्टी खिसकाकर दूसरी जगह रख रही थी। आज रात बारिश रुकने वाली नहीं है। छत की हालत भी देखो। सुबह तक अगर पानी ऐसे ही बरसता रहा तो घर का आधा सामान भीग जाएगा। सामान की चिंता बाद में करना, पहले तुम दोनों मेरे पास बैठो। ऐसी रात में बाहर की तरफ देखना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अम्मा, डरने की कोई बात नहीं है। दरवाजा मजबूत है, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई कि तीनों अचानक चुप हो गए। भैया, इतनी रात को कौन आया है? देव, दरवाजे के पास मत जाना, पहले आवाज लगाकर पूछो। कौन है बाहर? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ बारिश की आवाज थी। देव ने थोड़ा ऊंची आवाज में पूछा। मैंने पूछा कौन है, अपना नाम बताओ। ये दरवाजे के पास गया, लेकिन कुंडी को हाथ नहीं लगाया। कुछ पल बाद बाहर से किसी लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी। देव भैया, दरवाजा खोल दो, मैं हूँ। कौन? मैं माया। गौरी तुरंत दरवाजे के पास आ गई। माया? इतनी रात को? माया तो 2 साल पहले गांव छोड़कर चली गई थी, वो वापस क्यों आई? बाहर से माया की आवाज फिर आई। गौरी, भगवान के लिए दरवाजा खोल दो, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। भैया, वो माया ही है, उसकी आवाज मैं पहचानती हूँ। देव कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला। तेज हवा के साथ बारिश की छींटें अंदर आईं। माया लड़खड़ाते हुए घर में दाखिल हुई और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। वो सिर से पैर तक भीगी हुई थी, उसके कपड़े मिट्टी से सने थे और वो बुरी तरह कांप रही थी। माया, ये तेरी क्या हालत हो गई? बेटी, पहले सांस संभाल। गौरी, जल्दी से सूखा कपड़ा ले आ। गौरी अंदर गई और एक पुराना साफ कपड़ा लेकर लौटी। माया कपड़ा पकड़ते हुए लगातार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तू बार बार दरवाजे को क्यों देख रही है? क्योंकि मुझे डर है, वो लोग यहाँ भी पहुँच जाएंगे। कौन लोग? माया, अगर कोई तेरा पीछा कर रहा है तो हमें बताना पड़ेगा। हम बिना जाने तुझे कैसे बचाएंगे? आप मुझे बचाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको पता चल गया कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तो शायद आप खुद मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। तू मुझे बचपन से जानती है, मैंने तेरा बुरा कब चाहा है। इसी भरोसे की वजह से मैं यहाँ आई हूँ। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर बिजली चमकी। बेटी, जो भी हुआ है सच बता। डर को अंदर दबाकर रखने से मन और भारी होता है। ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ होता तो तू आधी रात को बारिश में भागती हुई यहाँ नहीं आती। माया चुप रही। तभी बाहर से दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। माया अचानक उठकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। नहीं, वो लोग यहाँ तक आ गए। कौन लोग? माया, मेरी तरफ देख। तू मुझे अपनी बहन मानती है ना, फिर मुझसे कुछ मत छिपा। गौरी, अगर मैं तुझे सब बता दूं तो हमारी दोस्ती शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्ती सच सुनने से खत्म नहीं होती, झूठ सुनकर जरूर खत्म हो सकती है।